हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, मेरा नाम है विनीत खत्री और आज का ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइज, आज हम अपनी जो एक कंसेप्ट मैप वाली सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हुए हम एक नया कंसेप्ट मैप आपके लिए लेके आए हैं एंड दैट कंसेप्ट मैप इज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के क्वेश्चंस हमेशा ही बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, आईआईटी जेईई के लिए भी और नीट के लिए भी। तो आज हम उसी का कंसेप्ट मैप यहाँ करने वाले हैं, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। एंड आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ यू हैव स्टार्टेड वाचिंग दिस वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको हमेशा देता हूँ, दोबारा से एक बार दे देता हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि भाई अभी जेईई 2020 के लिए अभी भी आप अपना कोर्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एटीपी स्टार रैंक बूस्टिंग क्रैश कोर्स, जिसमें आपको लर्निंग वीडियोस यानी थाउजेंड्स ऑफ लर्निंग वीडियोस का एक्सेस भी मिल जाता है। तो आप रैंक बूस्टिंग कोर्स प्लस लर्निंग वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपका कोर्स बढ़िया से कंप्लीट हो जाए डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2020 की, दे कैन ज्वाइन आवर लर्निंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे भी वो अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? डन है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट मैप। और ये आ गए हैं हमारे सामने कौन? हाँ भाई, ये है फिनॉल बाबू। और जो ये फिनॉल बाबू हैं बड़े ही खतरनाक हैं, है ना, तरह तरह की रिएक्शंस होती हैं इनकी, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है हमारे सामने, ठीक है। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, साथ साथ अपन करते रहें तो आई थिंक दैट वुड आल्सो बी फन। फिनॉल को अगर हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो बताओ कौन सा रिएजेंट यूज करना होगा, विच रिएजेंट वी मस्ट यूज। यस, हम यूज कर सकते हैं जिंक डस्ट। जिंक मेटल है, मेटल क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, साथ में ZNO बन जाता है, साथ में ZNO बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर हमको फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। याद रखिए ये ऑक्सीडेशन पैरा पोजीशन पे इसलिए फेवरेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पे क्या होता है, रिपल्शन होता अगर C डबल बॉन्ड आता, इसलिए पैरा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेवरेबल होता है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हमें फिनॉल को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए हम चाहते हैं NO आ जाए। अगर हमें यहाँ पे चाहिए सिंपली NO, तो व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए बताइए। यस, अगर हमें यहाँ पे NO लगाना है, नाइट्रोसोफिनॉल बनाना है, तो हमें यहाँ पे NO प्लस चाहिए होगा, और NO प्लस के लिए हम नाइट्रस एसिड को लेंगे। अगर हम नाइट्रस एसिड को लेते हैं H प्लस में, तो यहाँ पे हमें मिलता है NO प्लस, और ये NO प्लस फिनॉल की पैरा पोजीशन पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए हमें चाहिए कुछ ऐसा, क्या चाहिए, देखिए मान लीजिए फिनॉल पे हमें चाहिए NO2, ठीक है, NO2 चाहिए, ये प्लस और तो दोनों चीज़ें आएंगी, है ना। अगर हमें यही चाहिए, एक ही NO2 चाहिए, तो ऐसे केस में देखो फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटिंग, बहुत ही जोशीला प्राणी है भाई। फिनॉल इतना रिएक्टिव है कि भाई उसकी रिएक्शन में तीनों NO2 आना बहुत आसान होता है। तो अगर एक NO2 पे हमें रोकना है और ऑर्थो को मेजर बनाना है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, तो हमें NO2 प्लस कम क्वांटिटी में चाहिए होगा। यानी यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्टिविटी क्या होगी, रिलेटिवली लेस होगी फिनॉल की, मतलब फिनॉल की रिएक्टिविटी तो उतनी है पर NO2 प्लस कम मात्रा में होने की वजह से NO2 यहाँ ऑर्थो एंड पैरा पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो हमें क्या करना है, हाँ हमें अगर तीनों पोजीशन पे NO2 चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम सीधा कॉन्सेंट्रेटेड का यूज कर लें। बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का जब हम यूज करेंगे तो ये तो बन ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये भी बन जाएगा टुल्लू, क्योंकि HNO3 जो होता है वो क्या करता है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। याद रखिए HNO3 इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिनॉल का काफ़ी हिस्सा इसमें भी कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए एक मेथड होता है, ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, जो आप सभी को पता होना चाहिए। उस ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या करना होता है, पहले सल्फोनेशन करना होगा फिनॉल का। याद रखिए पहले जब सल्फोनेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ,
हाँ, यहाँ पे 2 पोजीशन पे SO3H आता है, 2 पोजीशन पे, एक ऑर्थो एक पैरा, ठीक है। और फिर जब उसमें HNO3 का यूज करते हो तो फिर वो SO3 ग्रुप्स निकल जाते हैं और वो निकल के उनकी जगह पे NO2 आ जाता है, ठीक है। ये जो एसिड है इसका नाम जानते हो ना, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड बोला जाता है, इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है। ओके, अगली चीज, अगले में आपको बताना है कि भाई यहाँ पे वॉयलेट कलर कैसे आ सकता है। फिनॉल का क्या कोई फेमस टेस्ट है जिसमें यहाँ पे वॉयलेट कलर आएगा? यस, फिनॉल का फेमस टेस्ट कौन सा है बताइए? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसमें वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है फिनॉल इस ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, FeCl3 के साथ। गॉट इट एवरीवन? चलिए अब चलते हैं आगे फिनॉल की अगली रिएक्शंस की ओर हम लोग चलते हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए, फिनॉल से एक डाई फॉर्मेशन होता है जिसका कलर कैसा होता है, बता सकते हो क्या? कैसा कलर होता है फिनॉल के साथ, बताइए एवरीवन। यस, ऑरेंज कलर होता है। कैसा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है। तो यहाँ पे अगर ऑरेंज कलर होता है तो ये किसके, ये कपलिंग रिएक्शन होती है, ये एजो कपलिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे PHN2+Cl- के साथ ये कपलिंग करता है और कपलिंग करके पैरा पोजीशन पे ये कनेक्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम यहाँ पे लिया जाता है जिससे ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, मान लीजिए हमें यहाँ पे लगाना है CHO, ऑर्थो पे CHO लगाना है, तो ऐसे केस में क्या करना होगा बता सकते हो? अगर मुझे ऑर्थो पे CHO लगाना है तो इसको बोला जाता है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है रेमर-टीमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेमर-टीमन रिएक्शन। और रेमर-टीमन रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं? CHCl3 प्लस KOH हीट करते हैं और बाद में एसिडिफाई भी करना होता है, ठीक है। लेकिन क्लोरोफॉर्म और KOH में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है। क्या उस इंटरमीडिएट को जानते हो तुम लोग? यस, दैट इज CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर मुझे यहीं पे क्या करना है, हाँ, अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे इसको COH में कन्वर्ट करना CHO की बजाय, तो यहाँ पे जो एसिड है दिस इज नोन एज, इसको बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड अगर बनाना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है CHCl3 की बजाय यूज कर लो CCl4, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वे। अनदर वे इज कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन भी बड़ी फेमस है। कोलबेज रिएक्शन में मान लीजिए आपने यहाँ पे यूज कर लिया CO2 प्लस NaOH, ठीक है, और फिर एसिडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये जो फिनॉल है ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है फिनॉक्साइड में, और O- किस में कन्वर्ट होता है? C- में। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव असल में कौन करता है? C-, बिकॉज C इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये बात होती है, ओके। इसके बाद मान लीजिए हमें अब क्या चाहिए, हाँ, हमें अब तीनों पोजीशंस पे ब्रोमीन लगाना है, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर मुझे तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन लगाना है तो यहाँ पे क्या होगा? इसका वाइट कलर का PPT आएगा। ये भी एक फिनॉल का टेस्ट होता है। और ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें लेना होगा ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर लोगे और बेसिक मीडियम में लोगे तो भी चलेगा, तब ये तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स ये। उसके अलावा अगर तुम्हें एक ही पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, मान लो एक ही पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तब हमें सॉल्वेंट नॉन पोलर लेना पड़ेगा, यानी Br2 के साथ हमें CS2 लेना पड़ेगा, कार्बन डाइसल्फाइड हमें लेना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। गॉट इट एवरीवन? तो फिनॉल की मेजर रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शन जिसमें डाई फॉर्मेशन है, रेमर-टीमन रिएक्शन, उसके अलावा कोलबेज रिएक्शन जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है, और इसके बाद इसका असाइलेशन करते हैं। सैलिसिलिक एसिड के असाइलेशन से क्या बनता है बताओ? एस्पिरिन बनता है, जिसमें यहाँ पे OC डबल बॉन्ड CH3 आता है। और उसके बाद ब्रोमीन वाटर लेंगे तो क्या होगा? यस, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, वाइट PPT बन जाएगा। और अगर Br2CS2 लेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टूड है? बात समझ में आई सभी को? और इससे पहले भी हमने इसका फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, उसके अलावा जिंक डस्ट से क्या होगा, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जहाँ तक नॉर्मल रिएक्शन उसकी होती है, फ्रिलक्राफ्ट रिएक्शन, वो सब ये देता है, अच्छे से देता है। एंड फिनॉल इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। गॉट इट एवरीवन? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड उसके अलावा शेयर कीजिए अगर आपको शेयर करने लायक लगे तो। और नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगला कंसेप्ट मैप आप
किस टॉपिक का चाहेंगे, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।